अमेरिकी नाकाबंदी मुज़ाकरात में रुकावट बन गई। ईरान का मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में शिरकत से साफ इनकार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान अमेरिका पर यकीन नहीं कर सकता। मुज़ाकरात में शिरकत न करने बारे पाकिस्तान को बता दिया। अमेरिकी पॉलिसियों में तब्दीली नहीं आई, नताइज बेहतर नहीं होंगे। अमेरिका ने दिखा दिया कि वो सिफारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। गजा, लिबनान और ईरान में जंगी जराइम पर यूरोप ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया। अमेरिका भी गैर हकीकी मुतालबात पर इसरार कर रहा है। अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी जारी रखकर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। अमेरिका मादी से सबक नहीं सीख रहा। वाशिंगटन से फिलहाल बातचीत का इरादा नहीं। अमेरिका की गलतियों का तसलसल खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अमेरिका और इसराइल ईरान में जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए। अपना हुड्बस में जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल हैं। अमेरिका की जानिब से ठोस यकीन दहानी दरकार है। अमेरिकी अफवाज के किसी भी अहमकाना इक़दाम का ईरानी अफवाज से जवाब देगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। ईरान अमेरिका मुकालमे में सहूलतकारी की तारीफ। इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात से आगाह किया। मुकालमे के असम का आदा आलमी मईशत पर इसरात, तरक्की पसीद ममालिक के लिए ख़दशात का इज़हार, तनाज़ात के पुरअमन हल और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। ईरान के मामले में रूस सालिस नहीं, लेकिन जरूरत पर हम मदद के लिए तैयार हैं। रूसी सदारती ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि मुज़ाकराती अमल से खित्ते और आलमी मईशत के लिए मनफी नताइज से बचा जा सकेगा। मुज़ाकराती अमल का जारी रहना खित्ते और आलमी मईशत के लिए नागुज़ीर है। अमेरिकी मुज़ाकराती नुमाइंदे आज इस्लामाबाद में होंगे। सदर ट्रंप कहते हैं अमेरिकी वफ़द में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल है। ट्रंप का खुद भी पाकिस्तान आने की इंदिया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि शायद कुछ दिन बाद अभी मामला देखते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस भी इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका ने ईरानी जहाज कब्जे में ले लिया। सदर ट्रंप कहते हैं जहाज ने वार्निंग नजरअंदाज की। अमेरिकी बहरिया ने इंजन रूम में सुराख करके इससे रोका। अमेरिकी मैरीन्स जहाज पर मौजूद सामान की तफ्तीश कर रही हैं। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान को मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश कर दी। तेहरान के पास मुआहदा करने का ये आखिरी मौका है। अगर डील ना हुई तो वो होगा जो 47 साल में कोई सदर नहीं कर सका। ईरान ने मुआहदा ना किया तो पूरा मुल्क तबाह कर देंगे। ईरान का अपना हुर्मस दोबारा बंद करने का फैसला अजीब है। आबी गुजरगाह की बंदिश से ईरान को योमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अमेरिकी फौज की मुसल्लह डकैती का बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड खातिमुल अंबिया के तर्जुमान की वार्निंग। कहा अमेरिका ने ईरान के तिजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। जहाज चीन से ईरान आ रहा था। अमेरिकी हमले के बाद ईरानी फोर्सेस ने अमेरिकी फौज के बहरी जहाजों पर ड्रोन से हमला किया है। चीन का ईरानी कार्गो जहाज कब्जे में लेने पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल एक नाजुक मरहले में दाखिल हो गई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। उम्मीद है फ्रीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंगबंदी की पाबंदी करेंगे। ईरानी सदर की कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि जंग किसी के मफाद में नहीं है। दुश्मन पर अदम एतमाद और ताल्लुकात में होशियारी से इनकार नहीं किया जा सकता। कशीदगी को कम करने के लिए हर अकली और सिफारती रास्ता अपनाना चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि मुज़ाकरात का यह मतलब नहीं कि दूसरे फरीक के हर तरीक़ाकार को कबूल कर लिया जाए। ईरान ने वाज़ेह रेड लाइन्स मुकर्रर कर रखी हैं जिनका एहतराम जरूरी है। पोप लियो की ईरान पर हमलों की एक बार फिर मुखालफत। कहा ईरानी शहरियों की जान खतरे में है। ये बैनुल-अक़वामी से ज्यादा इख़लाक़ी मसला है। सिर्फ मुज़ाकरात से ही जंग का खात्मा मुमकिन है। यह आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि तशद्दुद और जंग रोककर अमन का रास्ता तलाश करें। तनाज़ात के हल के लिए इस मेज पर न बैठें जहाँ हथियार बनाने और मुहलिक इक़दाम के फैसले हों। गैर मुनसिफाना जंग बढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल आलमी माशी और तवानाई के बहरान के साथ नफरत को हवा दे रही है।
मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने कहा है कि ट्रंप जो किसी की तारीफ नहीं करते पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। पाकिस्तान अमन के लिए जो किरदार अदा कर रहा है काबिल तारीफ है। चाहते हैं सीज फायर मुस्तकिल हो, दुआ करें जल्द अमन कायम हो। अमेरिका और ईरान दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया है। पाकिस्तान अमन के लिए जो किरदार अदा कर रहा है इस पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। सदर आसिफ अली जरदारी 25 से 30 अप्रैल चीन का अहम दौरा करेंगे। चीन की आला क़यादत से मुलाकातें होंगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान माशी और दिफाई ताउन के मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में दौरा चीन खुसूसी अहमियत का हामिल करार। गिलगित बल्तिस्तान आम इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने इजलास के लिए आमद पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। पार्लिमानी बोर्ड पार्टी के मौजूद उम्मीदवारों को चुनेगा। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, हाफिज हफीजुर रहमान भी इजलास में शामिल। परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, अनुशा रहमान, कैप्टन सफदर और चौधरी बरजजीज ताहिर भी बोर्ड का हिस्सा। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका फौजी मश्क थंडर 2 चिराट में कामयाबी से इख्तिताम पसीर। ISPR के मुताबिक पाक फौज के SSG और मिस्री स्पेशल फोर्सेस ने मशकों में शिरकत की। जनरल ऑफिस कमांडिंग SSG इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मिस्री पैराट्रूपर्स के कमांडर और डिफेंस अताशी भी तकरीब में शरीक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक। खारसी रिंग लीडर वहीदुल्लाह उर्फ मुख्तियार और खुदकुश बमबार शामिल। कार्रवाई के दौरान खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद बरामद। वहीदुल्लाह मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस था। ISPR के मुताबिक 21 फरवरी 2026 को बन्नू में खुदकुश हमले का मरकजी हैंडलर वहीदुल्लाह था। इसी हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद हुए थे। ऑपरेशन के जरिए मरकजी मुलजिम को अंजाम तक पहुंचाकर हमले का बदला लिया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। CNG की अचानक बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त, सोशल मीडिया की जीनत बनाने पर पेशावर हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस इजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि आपने दरखास्त दायर करके सोशल मीडिया पर गर्मा गर्मी शुरू कर दी। यह अदालत है, कोई सियासी जलसागा नहीं, जिसके लिए आप लोगों को सोशल मीडिया पर मदऊ करें। अदालत ने इब्तिदाई दलाइल सुनने के बाद दरखास्त खारिज कर दी।